वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा अधूरा रह गया था। ठीक है, तो उसे अपन आज कंप्लीट करते हैं। अपना एग्जाम्पल था NH3 का होल 4 CO NH2OH CO NH3 Cl2। ये क्या था? अपना एग्जाम्पल था। ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब इस एग्जाम्पल का हमें नोमेनकल्चर करना है। सबसे पहली बात तो ये किस प्रकार का लिगेंड है या किस प्रकार का कंपाउंड है। तो यह कौन सा कंपाउंड है? यह कंपाउंड ब्रिजिंग कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? यह कंपाउंड ब्रिजिंग कंपाउंड है। अब ब्रिजिंग कंपाउंड तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें कौन कौन से लिगेंड ऐसे हैं जो ब्रिज लिगेंड है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे लिगेंड जो कि दो या दो से अधिक मेटल पर जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे लिगेंडों को क्या कहते हैं? अपन ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। यहाँ यदि NH2 लिगेंड को देखा जाए या OH लिगेंड को देखा जाए तो दोनों ही लिगेंड कैसे हैं? ये दोनों ही लिगेंड दो मेटल से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों ही लिगेंड कैसे हैं? ब्रिजिंग लिगेंड है। इस प्रकार के जो कंपाउंड है, किस प्रकार का कंपाउंड है कि ये यूनिट अलग और इधर वाली यूनिट अलग है। मैंने आपको बताया कि जब X पार्ट और Y पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं तो नोमेनकल्चर होता है कहाँ से? बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट। लेकिन यदि X पार्ट और X पार्ट दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, तो सबसे पहले लिगेंडों को म्यू करके आगे की साइड लिखा जाता है। ये कल की क्लास में हम देख चुके हैं। ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड की बात की जाए तो यहाँ पर X पार्ट और Y पार्ट दोनों ही पार्ट अलग अलग हैं। जब दोनों ही पार्ट अलग अलग हैं तो हम इसका नामकरण करेंगे लेफ्ट टू राइट। कहाँ से? लेफ्ट टू राइट करेंगे। देखिए, लेफ्ट में क्या है? NH3 का होल 4 को लिखा जाता है टेट्रा। NH3 लिगेंड को लिखा जाता है एमीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दो ब्रिजिंग लिगेंड आ रहे हैं। इस लिगेंड को बोलते हैं एमिडो लिगेंड। कौन सा लिगेंड? इससे बोला जाता है एमिडो लिगेंड और इससे बोला जाता है हाइड्रोक्सो लिगेंड। कौन सा लिगेंड बोला जाता है? हाइड्रोक्सो लिगेंड। एमिडो में A वर्ड आ रहा है, हाइड्रोक्सो में H आ रहा है। मैंने कल आपको बताया कि लिगेंडों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला से लिखा जाता है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में A पहले आता है, इसलिए इस लिगेंड का नोमेनकल्चर पहले किया जाएगा, और H पीछे आता है, इसलिए OH लिगेंड का नोमेनकल्चर बाद में किया जाएगा। तो म्यू एमिडो, चूंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है इसलिए म्यू करके इनको लिखा जाता है। म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो लिख दो, चाहे म्यू हाइड्रोक्सीडो लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद पहले लिगेंड लिखे जाएंगे, संकुल लिगेंड लिखे जाएंगे। ये तो है एमीन लिगेंड, A से शुरू होता है, और ये क्लोरो लिगेंड C से शुरू होता है। पहले किसका नोमेनकल्चर होगा? पहले नोमेनकल्चर होगा किसका? एमीन लिगेंड का। इसलिए क्या हो जाएगा? ये डाई एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में क्या है? सल्फेट आयन। कौन सा आयन? सल्फेट आयन। ये इसका क्या होगा? नोमेनकल्चर हो जाएगा टेट्राएमीन कोबाल्ट। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, डाई एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट। ये क्या है? इसका नोमेनकल्चर। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से निकालनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि इधर से इधर देखते चलो कि कौन सा आयन न्यूट्रल है, कौन से पे कितना चार्ज है। बात करूं मैं NH3 लिगेंड की 0, CO मेटल है, इसका हमें ज्ञात करना है। एक मेटल ये CO, एक मेटल ये CO, दो CO हैं, इसलिए इनका क्या करना है? हमें ज्ञात करना है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो दोनों का XX मान लिया, दो CO हैं इसलिए 2x। NH3 लिगेंड पर -1 चार्ज होता है। कितना होता है? NH3 लिगेंड पर होता है -1 चार्ज। OH लिगेंड पर भी -1 चार्ज होता है। ये सब चीजें आप देखते हो, लिगेंड हमने पढ़ लिए हैं। NH2 माइनस होता है, OH माइनस होता है। NH3 क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। Cl पर -1 चार्ज। चूंकि यहाँ पर दो Cl हैं, इस वजह से यहाँ पर कितना चार्ज? -2 चार्ज। SO4 की बात करें तो SO4 पर कितना चार्ज आएगा? SO4 की यदि बात की जाए तो SO4 पर कितना चार्ज आता है? SO4 पर आता है कितना?
माइनस का 2 चार्ज, कितना माइनस का 2 चार्ज आता है। ठीक है, कितना आता है माइनस का 2 चार्ज आता है। अब देखिए बराबर में क्या है 0। ठीक है, 2x बराबर इन सबको इधर ले जाएंगे, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, क्या हो जाएगा 6x बराबर 3। इसका मतलब दोनों ही कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं? दोनों ही कोबाल्ट प्रेजेंट हैं थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इसके बाद नोमेनकल्चर की बात की जाए तो आपका लास्ट प्रकार का कंपाउंड बनता है जिसमें पाया जाता है मेटल मेटल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है, उन कंपाउंडों के नामकरण में उनके मेटल मेटल बॉन्ड को भी दर्शाया जाता है, जिन्हें नामकरण के अंत में लिखा जाता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल NH3 का होल 4 PT NH3 का होल 4, इधर Cl, यहाँ Cl और इसके ऊपर है +2 चार्ज। कितना चार्ज? +2 चार्ज। इस प्रकार के कंपाउंडों का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है? देखिए, सबसे पहले हम वही लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं मेटल का नाम। लिगेंड में भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी लिगेंड है ये, जैसे 4 NH3 और 4 NH3, तो ऐसा नहीं है कि 4 का नाम इधर लिखें और 4 का नाम इधर, नहीं, सभी NH3 लिगेंडों का नाम एक साथ लिख दिया जाता है। कितने NH3 लिगेंड है? 8। तो 8 के लिए कौन सा वर्ड काम में आता है? ऑक्टा एमीन। ऑक्टा एमीन। एमीन पहले क्यों लिखा है, क्लोरो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एमीन में A और क्लोरो में C, ए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, इसलिए ऑक्टा एमीन डाई क्लोरो, ऑक्टा एमीन डाई क्लोरो डाई प्लेटिनम, डाई प्लेटिनम, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर यदि देखें तो देखो कोई चार्ज है कि NH3 पर? नहीं। प्लेटिनम, दोनों प्लेटिनम को क्या मान लिया हमने? 2x मान लिया। दोनों के लिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको हमने -1, इसका भी -1। भाई दोनों Cl हैं, Cl पर -1 चार्ज, तो दोनों पर कितना चार्ज? -2 बराबर +2। 2x बराबर कितना हो जाएगा? +4, क्योंकि -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +का। x बराबर क्या हो गया? +2। कहने का मतलब दोनों ही प्लेटिनम पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। और अंत में क्या करना है आपको? नाम के अंत में क्या लिखाना है कि कौन कौन सी मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। PT और PT के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इस प्रकार से किसका नोमेनकल्चर किया जाता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? जिनमें मेटल मेटल के मध्य में बॉन्ड पाया जाता है। अब तक तो हमने क्या देखा कि यदि हमें सूत्र दे दिया जाए तो हम किस प्रकार से उसका नोमेनकल्चर करेंगे। अब अपन ठीक उल्टा काम करने वाले हैं कि यदि हमें नाम दे दिया जाए तो क्या हम उसका सूत्र लिख पाएंगे, और अगर उसका सूत्र लिखेंगे तो उसका सूत्र लिखने के जो नियम है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नोमेनकल्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि नोमेनकल्चर में पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है एनायन का नाम। किसका नाम? पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है? एनायन का नाम। ठीक इसी प्रकार जो हमें नाम दिया जाएगा उस नाम में पहले कैटायन का सूत्र लिखा जाएगा और उसके बाद में किसका सूत्र लिखा जाएगा? एनायन का सूत्र लिखा जाएगा। किसका? एनायन का। और इसमें भी अगर बात की जाए तो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एनायन का अपन नाम लिखें चाहे कैटायन का नाम लिखें, उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले लिखा जाएगा मेटल का नाम, जो मेटल है। उसके बाद क्या लिखे जाते हैं? लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहला नियम क्या था? सबसे पहला नियम है कि पहले तो लिखा जाता है कैटायन का सूत्र। किसका सूत्र? सबसे पहले कैटायन का और देन एनायन का सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, कैटायन मतलब धनात्मक और एनायन मतलब ऋणात्मक। सबसे पहले कैटायन का सूत्र लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है एनायन का सूत्र। सेकंड पर जब हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर को लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे किसका नाम? मेटल का नाम। किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले मेटल का सूत्र लिखा जाता है।
मेटल के सूत्र के बाद में लिखा जाता है किसका सूत्र? लिगेंड का सूत्र लिखा जाता है। किसका? लिगेंड का सूत्र लिखा जाता है। यदि लिगेंड में भी देखा जाए तो एनायोनिक लिगेंड या नेगेटिव चार्ज युक्त लिगेंड को पहले और कैटायोनिक लिगेंड को बाद में लिखा जाता है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज युक्त लिगेंड है उसका जो सूत्र है वो लिखा जाता है बाद में। ध्यान से देखिएगा सेकंड रूल, पहले जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखा जाता है या सूत्र लिखा जाता है उस समय पहले मेटल का सूत्र, उसके बाद लिगेंड का सूत्र। लिगेंड में भी क्या करना है आपको? पहले एनायोनिक लिगेंड और फिर कैटायोनिक लिगेंड। बात करें न्यूट्रल लिगेंड की तो न्यूट्रल लिगेंड को आप एनायोनिक लिगेंड से पहले भी लिख दो तो भी वह सही है, और यदि एनायोनिक लिगेंड के बाद में भी लिख दो तो भी वह सही है। इसका मतलब आपको ध्यान केवल एक चीज रखनी है कि कैटायोनिक लिगेंड जो है वो हमेशा कहाँ आएगा? फॉर्मूले में लास्ट में आएगा। कहाँ पर आएगा? लास्ट में आएगा। एनायोनिक और कैटायोनिक लिगेंड को आप कैसे भी लिख सकते हो। एनायोनिक लिगेंड को आगे लिख दो चाहे न्यूट्रल लिगेंड को आगे लिख दो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या कि कैटायन का सूत्र पहले और एनायन का सूत्र बाद में लिखा जाता है। सेकंड रूल क्या है कि मेटल जब अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखते हैं तो मेटल का सूत्र पहले लिख दिया, फिर लिखा जाता है लिगेंड का सूत्र। और लिगेंड के सूत्र में भी किस प्रकार से लिखा जाता है कि लिगेंड के सूत्र में पहले लिखा जाता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को। किसको? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को। और बाद में लिखा जाता है पॉजिटिव चार्ज युक्त लिगेंड को। किसको? पॉजिटिव चार्ज युक्त लिगेंड को लिखा जाता है। ठीक है, और बात करें न्यूट्रल लिगेंड की तो न्यूट्रल लिगेंड को चाहे आप आगे लिख दो और चाहे आप क्या लिख दो? पीछे लिख दो। वो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? उसका सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यदि देखें तो देखिए, यदि मान के चलो कोई लिगेंड पाया जा रहा है, दो एक कॉम्प्लेक्स में दो क्या पाए जा रहे हैं? लिगेंड पाए जा रहे हैं, एनायोनिक लिगेंड, ओनली एनायोनिक लिगेंड। एक लिगेंड पाया जा रहा है NH2 माइनस और एक लिगेंड पाया जा रहा है Cl माइनस। ठीक है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाएं, चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड हो, चाहे कैटायोनिक लिगेंड हो और चाहे एनायोनिक लिगेंड हो, उस समय Cl माइनस और NH2 माइनस में से किसका सूत्र पहले लिखा जाए तो ध्यान रखना है आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आए। Cl में C आता है और NH2 में N आता है। ठीक है, Cl में क्या आता है? C और NH2 में क्या आता है? N। तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पहले Cl माइनस को लिखा जाएगा, पहले Cl लिगेंड को लिखा जाएगा, फिर किसको लिखा जाएगा? NH2 लिगेंड को। वापस से सुन लीजिए, लिगेंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? सबसे पहले मेटल, फिर लिगेंड। लिगेंड में भी पहले एनायोनिक लिगेंड, फिर कैटायोनिक लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड को आप एनायोनिक लिगेंड से पहले लिख दो चाहे एनायोनिक लिगेंड के बाद में लिख दो। ये कि यदि कोई भी एक प्रकार का लिगेंड दो बार पाया जा रहा है तो आपको करना क्या है? उनके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनके जो पहला अक्षर है उस अक्षर को देखकर क्या करना है? आपको उसका नामकरण करना है कि पहले कौन सा सूत्र लिखा जाए, पहले Cl को लिखा जाए या पहले NH2 माइनस को लिखा जाए। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स पर यदि आवेश हमें निकालना है तो कॉम्प्लेक्स पर आवेश किस प्रकार से निकाला जाएगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स पर आवेश निकालने की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स पर आवेश निकालने की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स पर आवेश किस प्रकार से निकाला जाए तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है कॉम्प्लेक्स पर आवेश बराबर धातु पर आवेश या धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंडों पर कुल आवेश। इन दोनों को जोड़ देना है, जो मान आएगा वही क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पर आवेश का मान होगा। किस पर? कॉम्प्लेक्स पर आवेश का मान होगा। अब माना कि कॉम्प्लेक्स पर जो आवेश है वो -4 आ गया। क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स पर जो आवेश है वो -4 आ गया। और जो आपका कैटायनिक पार्ट है वो कौन सा है? पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम। ठीक है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स जिस पर -4 आ गया, अब जो कैटायनिक पार्ट है वो चाहे आपका पोटेशियम हो चाहे कैल्शियम हो, कुछ भी हो, जैसे माना पोटेशियम है तो उस समय आपको क्या करना है? उस कैटायनिक पार्ट को किस प्रकार से लिखना है? हमें हमेशा क्या करना है? कॉम्प्लेक्स को उदासीन करना है। क्या करना है? कॉम्प्लेक्स को उदासीन करना है। तो पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1। तो -4 को उदासीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर K
4 लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब उतने ही संख्या में आपको क्या करना है, कैटायन लगा देना है। और यदि यहाँ पर प्लस का 4 चार्ज होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो यहाँ पर एनायनिक लिगेंड जो होगा, जैसे माना Cl है तो इसको क्या करना है आपको, Cl4। कहने का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे जो चार्ज आएगा आपको उतनी ही संख्या में कैटायन या एनायन लगाकर जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसे क्या कर देना है, न्यूट्रल कर देना है। ये इसके फॉर्मूला या सूत्र लिखने के जो नियम है वो हैं, एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको नाम दिए हुए हो, जैसे 4-5 नाम आपको बगल में लिख रखे हैं, ये जो नाम दिए गए हैं इन नामों से आपको लिखना हो सूत्र किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो आप किस प्रकार से लिखोगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस प्रकार से अपन नामकरण करते टाइम पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और बाद में लिखते हैं एनायन का नाम, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको पहले कैटायन और देन एनायन का नाम लिखना है। दूसरा रूल है कि जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिख रहे हो उस समय पहले आपको मेटल का फॉर्मूला लिखना है, देन लिगेंड का फॉर्मूला लिखना है। लिगेंड में भी एनायनिक लिगेंड का पहले, कैटायनिक लिगेंड का बाद में। और बात करें न्यूट्रल लिगेंड की तो आप न्यूट्रल लिगेंड को चाहे आप एनायनिक लिगेंड से पहले लिख दो और चाहे आप एनायनिक लिगेंड के बाद में लिख दो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि कैटायनिक लिगेंड हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा। और यदि कोई लिगेंड चाहे वो कैटायनिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे एनायनिक हो, यदि एक से अधिक संख्या में पाया जा रहा तो उसका अंग्रेजी वर्णमाला के उस लिगेंड के पहले अक्षर के आधार पर आपको लिगेंड लिखना है। जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उस लिगेंड का नाम या उस लिगेंड का सूत्र पहले लिखा जाएगा। इसके अलावा पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कॉम्प्लेक्स पर हमें यदि आवेश का मान निकालना है तो उसका मान निकालने का सूत्र है धातु पर आवेश प्लस लिगेंडों पर कुल आवेश। अब बात आती है कि सर धातु पर आवेश हमें कैसा पता लगेगा। जब अपन ने नाम लिखा था तो नाम लिखते टाइम धातु पर आवेश उसके साइड में लिखा था, जैसे कोबाल्ट 3rd, प्लेटिनम 2nd लिखा था, तो उससे अपन को क्या पता लग जाएगा, धातु पर आवेश। लिगेंडों पर कुल आवेश, तो लिगेंडों पर आवेश तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे Cl लिगेंड तो उस पर -1 चार्ज होता है, NH4 लिगेंड उस पर +1 चार्ज होता है। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पर आवेश। क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पर आवेश। अब माना कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर कोई चार्ज है, उस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव से न्यूट्रल किया जाएगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसे किससे न्यूट्रल किया जाएगा, उसे न्यूट्रल किया जाता है नेगेटिव चार्ज से। किससे, उसे न्यूट्रल किया जाता है नेगेटिव चार्ज से। अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल के हमें क्या लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने। क्या लिखने हैं, ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इन एग्जाम्पल्स के हमको फॉर्मूले लिखने हैं। अब इनके फॉर्मूले किस हिसाब से बनाए जाएंगे तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ मैंने जो अभी नियम बताए हैं उन नियमों के आधार पर ये जो फॉर्मूले आपके बनाए गए हैं या ये जो नाम लिखे गए हैं इनके फॉर्मूले हम बना सकते हैं। वो कैसे, जैसे पहला जो नाम लिखा गया है वो है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। क्या नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। तो हम जानते हैं कि जब इसका नाम लिखा गया था तो धनात्मक पार्ट का नाम पहले लिखा गया, इसका मतलब पोटेशियम क्या है, पोटेशियम धनात्मक पार्ट है। पहले आप धनात्मक पार्ट और ऋणात्मक पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। ये क्या है, पोटेशियम धनात्मक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव पार्ट की बात की जाए तो हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट है। दैट्स क्लियर। सबसे पहला नियम क्या था कि हमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट में से पहले लिखना है पॉजिटिव पार्ट का सूत्र, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट K+ है और नेगेटिव पार्ट की बात की जाए तो वो कौन सा है आपका FeCN6, क्योंकि हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, Fe के ऊपर सेकंड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और यहाँ पर कोई चार्ज, माना वो चार्ज कितना है x, माना वो चार्ज कितना है x चार्ज है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड रूल कि हमें पहले मेटल का सूत्र लिखना है। ये नेगेटिव पार्ट, इसमें अपन ने पहले लिखा मेटल का सूत्र लिख दिया।
मेटल का सूत्र लिखने के बाद हमें किसका सूत्र लिखना है? लिगेंड का। यहाँ पर तो केवल लिगेंड एक ही है तो हम आसानी से लिगेंड का सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर हमें चार्ज कैसे निकालना है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एक्स। अब इस एक्स का मान किस प्रकार से निकालना है? तो मैंने आपको बताया कि धातु पर आवेश और लिगेंड पर आवेश। इस एक्स का यदि मान निकालना है तो एक्स बराबर धातु पर कितना आवेश है, कोई बता सकता है क्या? भाई धातु पर आवेश कितना है, कोई बता सकता है क्या? इसे आप बड़ी आसानी से बता सकते हो क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है फेरेड सेकेंड। इसका मतलब धातु पर आवेश है 2। कितना? प्लस का 2 आवेश है धातु पर। इसके बाद क्या करना है? लिगेंड के आवेश को इसमें जोड़ देना है। एक लिगेंड पर -1 चार्ज होता है Cn पर, तो 6 Cn लिगेंड है तो माइनस का 6 चार्ज हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या होगा? -4। क्या होगा? -4। हमारे पास धनात्मक पार्ट जिस पर आवेश प्लस का 1 और ऋणात्मक पार्ट FeCN6 जिस पर आवेश -4 है या नहीं है? आप छोटी क्लासों में पढ़ते हो कि जब आप इस प्रकार से सूत्र बना रहे होते तो इनको क्या कर दिया जाता है? क्रॉस गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इनको क्रॉस गुणा कर दिया जाता है और आपके पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा K4FeCN6। ये तो मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बता दिया। ये जो मैंने वज्र गुणा करने वाला तरीका बताया ये तो डायरेक्ट तरीका है, वरना यदि नियम से चले तो वो कैसे था? मैंने आपको बताया तीसरा रूल कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज आएगा, कितना चार्ज आया? -4। इसे संतुलित करने के लिए हमें उसका विपरीत आवेश से क्या करना पड़ेगा? उसको संतुलित करना पड़ेगा। विपरीत आवेश कौन सा है? ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इस K+ आयन से इसे हमें संतुलित करना है। -4 को संतुलित करने के लिए, क्योंकि K+ पर होता है प्लस का 1, हमें कितना चाहिए? इसे न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए चाहिए हमें +4। इसका मतलब 4 पोटेशियम लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने K4 लगाया ये -4 क्या हो गया? संतुलित हो गया। इस प्रकार से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। किस प्रकार से लिखा? सबसे पहले अपन ने क्या किया? धनात्मक पार्ट अलग, फिर ऋणात्मक पार्ट अलग। क्या किया? धनात्मक पार्ट अलग और ऋणात्मक पार्ट अलग, ठीक है। ये जो ऋणात्मक पार्ट अलग क्या है, इसमें कितना चार्ज है वो हमें देखना है। तो वो देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मेटल का चार्ज, उसके बाद लिगेंड के चार्ज, दोनों को जोड़ दो, जो मान आया वो होगा x का मान। यहाँ पर -4 आ गया, इसे न्यूट्रल करने के लिए K4, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो सूत्र आया वो क्या आया? K4FeCN6, ठीक है। क्या आया? K4FeCN6। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? अब सेकंड एग्जाम्पल जो है उसका फॉर्मूला हमें लिखना है। सेकंड एग्जाम्पल का फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा जाएगा? सबसे पहली बात तो सूत्र कौन सा है? आपका जो नाम है वो है टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। कहने का मतलब ये आयन की फॉर्म में है, यह कंप्लीट कंपाउंड नहीं है। नाम क्या है? टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। तो इसमें जब ये केवल एक आयन है, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखा है, क्योंकि किससे पता लगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखा है? क्योंकि केवल आयन लगा रखा है। इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? एक आयन दे रखा है, कोऑर्डिनेशन आयन दे रखा है, उसका नाम हमें लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन आयन का जो नियम है उसमें क्या है? सबसे पहले लिखा जाता है मेटल का नाम। किसका नाम? सबसे पहले धातु का नाम या धातु का सूत्र लिखा जाता है। देखिए अब धातु का सूत्र टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट। कौन सी धातु है? कोबाल्ट धातु है, वो भी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद हमें क्या करना है? डाइएमीन डाइक्लोरो। यदि मैं देखूं Cl- और NH2- NH3- डाइएमीन, दो लिगेंड है, एक तो Cl- लिगेंड है और एक कौन सा लिगेंड है? NH3 लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? NH3 लिगेंड। पहले आप एक न्यूट्रल लिगेंड है और एक एनायोनिक लिगेंड है। आप चाहे पहले न्यूट्रल लिगेंड को लिख दो और चाहे आप एनायोनिक लिगेंड को लिख दो, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कैटायनिक लिगेंड होता तो उसे हम कहाँ लिखते? लास्ट में लिखते। कहाँ लिखते? अंत में लिखते। लेकिन मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा कि एनायोनिक लिगेंड को क्या लिखा जाए? पहले लिखा जाए, क्योंकि मोस्टली किताबों में आपको एनायोनिक लिगेंड पहले मिलेगा।
पहले एनायनिक लिगेंड को लिखा जाए, बाद में न्यूट्रल लिगेंड को लिखा जाए और अंत में लिखा जाए किसको, अंत में लिखा जाए किसको, कैटायनिक लिगेंड को। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोशिश यही कीजिएगा कि ऐसे लिखा जाए। अगर आप गलती से उदासीन लिगेंड पहले और एनायनिक लिगेंड बाद में लिख देते हो तो भी आपका नाम। इसके बाद हमें पहले एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना है डाइक्लोरो, इसका मतलब Cl2। डाइक्लोरो टेट्राएमीन, टेट्राएमीन मतलब NH3 का होल 4, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। क्या है, कोबाल्ट थर्ड आयन है। अब इसका फॉर्मूला हमें लिखना है। यहाँ पर जो भी चार्ज है उसका चार्ज निकालने के लिए हमें आराम से पता है क्या करना है। x बराबर मेटल पर चार्ज कितना, प्लस का 3, लिगेंड पर चार्ज माइनस का 2 बराबर कितना आ गया, प्लस का 1। एनी डाउट? देखिए x का मान निकालना है कि कितना चार्ज है, तो Cl पर माइनस का 2 बराबर क्या आ गया, प्लस का 1। इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा वो होगा Cl2 NH3 का होल 4 प्लस 1 को आप लिखो तो लिखो और नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड कंपाउंड का। किसका, ये हो जाएगा आपका सेकंड कंपाउंड का फॉर्मूला। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। घर पर प्रैक्टिस करते रहें, सेहत का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।